हेलो दोस्तों, सिरियादेव मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीजनिंग का पार्ट नंबर 37 इस क्लास के अंदर सीखेंगे। रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए हुए क्वेश्चनों को करेंगे हल। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन है सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल कर दे उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हल। 5:10 यानी 5 का संबंध 10 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किसके साथ होगा इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे बताएगा। यदि क्या करेंगे, 5 का मैं कर देता हूँ स्क्वायर तो कितना बना 25, और 25 के इन दोनों लेटर से क्या करूँगा मैं 5 इंटू 2 कर देंगे। 5 इंटू 2 करूँगा तो कितना होगा 10। कितना होगा 10। इसी प्रकार से मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो होगा 16, और 1 इंटू 6 कर दूंगा तो कितना प्राप्त होगा 6। तो 6 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। यानी सर्वप्रथम 5 का स्क्वायर किया तो हुआ 25। 25 के अंदर 2 लेटर होते हैं तो 5 इंटू कर दिया 2, 10 हो गया। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 4 इंटू 1 इंटू 6 किया तो कितना प्राप्त हो गया 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। ये क्वेश्चन है बेमेल छांटने से रिलेटेड, यानी 4 में से एक ऑप्शन पिन बताना है। तो क्या कि क्यू और डबल एन यानी के माइनस के से प्लस कर दूंगा 3। के का क्रमांक होता है 11 प्लस करूंगा 3 14 नंबर पे एन, और क्यू का होता है 17 माइनस कर दूंगा 3 तो कितना प्राप्त होगा 14। यानी एक अंक छोड़ के दूसरे घटा के दूसरा अंक लिखा गया है, और एक बार प्लस करके अंक लिखा गया है। इस प्रकार से DWFU, इसमें डी का क्रमांक 4 प्लस करेंगे 3, यानी प्लस किया 2 तो कितना हुआ 6। डब्लू का 23 माइनस किया 2 21, माइनस किया 2, यू का क्रमांक होता है 21। इसी प्रकार से इसके अंदर तो 3 एक बार 3 प्लस एक बार 3 माइनस, इसके अंदर एक बार प्लस 2 और एक बार माइनस 2 किया गया। देखते हैं इसके अंदर वी मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं, और यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन EVHS, और एक है डी के अंदर SHSKP। ई के अंदर प्लस 3, ई का 5 और 3 प्लस क्या एच का 8, वी का होता है 22 माइनस 3 19, एच का 8 प्लस 3 11, एस का होता 19 माइनस 3 16। यानी इसके अंदर भी 3 का नियम और इसके अंदर भी 3 का नियम, और पीछे फर्स्ट वाले के अंदर भी 3 का नियम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के बी ऑप्शन के अंदर एक बार प्लस किया 2 और एक बार माइनस 2, लेकिन इन सब के अंदर 3 का नियम है और इसके अंदर 2 का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भिन्न होगा, क्योंकि इनमें इसके अंदर एक बार प्लस 3 किया वापस 3 घटा दिया, इसके अंदर प्लस 3 और माइनस 3 का नियम है और इसके अंदर प्लस 2 और माइनस 2 का नियम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी असंगत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। तो कथन क्या दे रखा है? कुछ कुर्सी जूते हैं, सभी जूते छड़ है। सभी जूते किसके अंदर आएंगे? छड़ के अंदर। किसके अंदर? छड़ के अंदर। ये हो गए जूते, और ये बड़े वाला डायग्राम छड़ का है। सभी जूते क्या हो गए? छड़े। और कुछ कुर्सी क्या है? जूते है। कुछ कुर्सी क्या है? जूते। ये है कुर्सी का डायग्राम। कुर्सी, कुछ कुर्सी। तो हमें ऑप्शन निष्कर्ष क्या दे रखा है? निष्कर्ष 1, कुछ कुर्सी छड़े है। कुछ कुर्सी है वो छड़े है सॉरी, कुछ कुर्सी छड़े है। कुछ कुर्सी है वो छड़े है। और आगे क्या दे रखा है? कोई कुर्सी छड़ नहीं है। कोई कुर्सी छड़ क्यों नहीं है? क्योंकि इस डायग्राम को काट रही कुर्सी वाला है, तो ये बात गलत है। सभी छड़ जूते, सभी छड़ है
वो जूते है नहीं, सभी जूते छड़ है, लेकिन सभी छड़ वाला डायग्राम जूते वाले डायग्राम के अंदर नहीं है, तो ये बात गलत। सभी जूते कुर्सी है, सभी जूते कुर्सी नहीं है, कुछ जूते कुर्सी है, ये बी डायग्राम गलत। केवल निष्कर्ष एक सही, सभी निष्कर्ष सही, केवल निष्कर्ष 3 और 4 सही, सभी निष्कर्ष गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक सही। कुछ कुर्सी छड़े है, कुछ कुर्सी छड़े है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि एक कूट भाषा में LOSC को 1357 लिखा है, 1 3 5 7 लिखा है जाता है, GAIN को 2468 लिखा जाता है, तो 84 615 को क्या लिखा जाएगा? यानी LOSE को क्या लिखा है 1357 और GAIN को क्या लिखा है 2468। तो इसके अंदर वैसे तो कोई लॉजिक यानी क्रमांक तो इसके अंदर लागू नहीं हुए, क्योंकि इसका क्रमांक का कोई मैच ही नहीं करता कि L का क्रमांक 12 होता है, 1 लिखा है, कोई जोड़ घटाव करके कुछ भी करेंगे तो 1 प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इसके क्रमांक दिए गए हैं, यानी मन से रखे गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करेंगे, अब पूछा किसका, ये क्रमांक के अकॉर्डिंग किसका क्या लेटर बनेगा? तो 8 किसका दे रखा है N का, तो एक तो बनेगा N। बाद में क्या दे रखा है 4 इसमें किसका है A का, 4 किसका है A का, और N है 8 का, तो यहाँ लिख दूंगा मैं A। आगे क्या दे रखा है 6 किसका है, 6 है I का, तो N के बाद A के बाद I। आगे क्या दे रखा है A, 1 किसका है L का, तो यहाँ लिखूंगा मैं L। आगे क्या दे रखा है 5 किसका है S का, तो NAILS कौन से ऑप्शन के अंदर है, NAILS ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, क्योंकि इसी के क्रमांक को खोज के वापस इसका क्रमांक बनाया गया। यानी इसके अंक लिखे और अंक से ये लेटर अक्षर लिखे गए, यानी अक्षर बताना है। 8 किसका है N का, तो यहाँ लिखेंगे N। 4 किसका है A का, तो यहाँ A लिखेंगे। और 6 किसका है, 6 है I का, तो I लिखा। 1 किसका है, 1 L का, तो L लिख दिया। और 5 किसका है S का, तो S लिख दिया। तो NAILS ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यवहारिक बताइए। नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यवहारिक बताइए। माता, पिता, बेटी और महिला। तो माता और बेटी दोनों ही किस कैटेगरी के अंदर आएगी, महिला की। महिला यानी कुछ माताएं क्या होती है, कुछ माता भी बेटियां होती है और कुछ बेटियां भी माताएं होती है। यानी ये माँ है और ये बेटी है। तो बेटियां होती है वो भी माताएं बनती है, और माताएं होती है वो किसी की बेटियां होती है। तो इसके अंदर कुछ वाला रिलेशन है, और ये दोनों महिला के अंदर आएगी और पुरुष का डायग्राम अलग होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि माता और बेटी दोनों ही महिला की कैटेगरी के अंदर और पुरुष एक अलग कैटेगरी के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी माह का प्रथम दिन गुरुवार है तो 16 तारीख के 5वां दिन कौन सा होगा? 16 तारीख के बाद 5वां दिन कौन सा होगा? तो 1 तारीख को गुरुवार है, तो 21 तारीख को बताना है। 16 और 5 कितना होगा 21 तारीख को कौन सा बार होगा? तो इसको कैसे हल करेंगे, 16 तारीख के बाद 5वां दिन, 16 + 5 बराबर होगा 21। 21वां दिन ज्ञात करना है, तो 21वां दिन ज्ञात करना है, तो उसको हटा देंगे, पीछे बचा 20। मैं नेक्स्ट पेज के अंदर 1 तारीख को क्या है गुरुवार है, और 21 तारीख को ज्ञात करना है अपन को। तो 16 + 5 21 हो गया, 21 - 1 कर देंगे, क्योंकि 21 का ज्ञात करना है। आप एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो 20 के अंदर 7 का भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14, पीछे बच गया 6। अब जोड़ देंगे 1 तारीख को कौन सा वार है गुरुवार, तो गुरुवार के अंदर या तो 6 प्लस कर दो या -1 कर दो। गुरुवार -1 करेंगे तो बुधवार, और गुरुवार + 6 जोड़ेंगे तो बुधवार होगा। गुरुवार में 6 जोड़ देते हैं,
शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध 6 ऐड किए तो कौन सा बार होया? गुरुवार के बाद छठा दिन बुधवार होगा। या तो 6 प्लस कर दे या फिर -1 करने पर वार कौन सा होगा? बुधवार। यानी किसी माह की प्रथम दिन गुरुवार हो तो 16 तारीख के बाद 5वां दिन कौन सा होगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 16 + 5 किया तो 21 के अंदर -1 करेंगे क्योंकि 21वां दिन ज्ञात करना है। तो दोनों टाइप, एक प्रथम दिन और 21वां दिन दोनों एक ही साइड से काउंट हो रहा है, इसीलिए एक माइनस किया तो 20 के अंदर 7 का भाग लगाया तो कितना बार गया? शेष बचा 6 इसके अंदर ऐड कर दिया गुरुवार के अंदर, या फिर -1 कर देंगे हफ्ते में से एक, तो बुधवार इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। रमेश नदी के किनारे पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में है? जैसे ये नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और ये नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। रमेश नदी के किनारे पीठ करके खड़ा, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से जा रहा है, यानी उसके बाईं ओर से जा रहा है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो ये दिशा होगी, ये उत्तर दिशा, दक्षिण और ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा होगी। तो इसका मुख, यदि मैं यहाँ एक पत्ता है उसके बाईं ओर बह रहा है, नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ऐसे नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और पत्ता है उसके कौन सी दिशा दे रही है? बाईं ओर। पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर, इस साइड पत्ता जा रहा है और नदी इस साइड बह रही है और ये पीठ करके खड़ा है। तो ये रमेश का मुख कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा की तरफ होगा, पूर्व दिशा की तरफ होगा, क्योंकि ये दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, क्योंकि नदी इस साइड से ऐसे बह रही है, ऐसे एक इसके अंदर पत्ता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। यानी रमेश का मुख यदि इधर होगा तो बाएं से दाईं ओर जाएगा, इसकी पीठ यानी मुख पूर्व होगा तो इसकी पीठ पश्चिम की तरफ होगी। तो इस साइड मुख होगा तो इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, पत्ता बाएं से दाईं ओर जा रहा है और पानी भी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। तो रमेश का मुख कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी ये इस साइड मुंह करके खड़ा पूर्व दिशा की ओर और ये इसका बायां और ये दायां, पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, इसीलिए इसका हाथ बायां इधर और दायां इधर है और नदी का पानी भी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, पीठ इसकी पश्चिम की तरफ और मुख है पूर्व की तरफ। तो मुख पूछा है तो मुख इसका पूर्व दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी पंक्ति में राकेश का आगे हुए पीछे से स्थान क्रम से 25वां हुए 42वां है तो उस पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है? यानी राकेश पंक्ति के अंदर आगे से और पीछे से, आगे से 25वां और पीछे से 42वां, तो कुल व्यक्ति बताने हैं। तो कुल व्यक्ति टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी दाएं प्लस बाएं -1 या ऊपर प्लस नीचे -1, तो टोटल आ जाएगा 25 प्लस करेंगे 42 माइनस करेंगे 1, 25 और 42 67 -1 किया तो 66। कितना हो गया? 66। 66 कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। कुल कितने व्यक्ति है? 66 व्यक्ति है इस व्यक्ति के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें तो 24 श्रृंखला दे रखी, 60 के बाद 120 के बाद 210। तो इसके अंदर क्या नेम अप्लाई किया गया है? यदि मैं 3 का क्यूब माइनस कर दूंगा, 3 का क्यूब होता 27 - 3 किया तो 24 प्राप्त हो गया। इसके अंदर मैं 4 का क्यूब कर दूंगा, 64 - 4 करूंगा तो 60 प्राप्त हो जाएगी। 5 का क्यूब 125 - 5 कर दूंगा तो 120 प्राप्त हो जाएगा। 6 का क्यूब 216
-6 कर दूंगा तो 210 प्राप्त हो गया। आगे क्या करूंगा, 7 का क्यूब -7 कर दूंगा, 7 का क्यूब 343 -7 कर दूंगा तो 336 हमारे को प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, हाथ का क्यूब 7 करेंगे तो 336। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, के ने, ये क्वेश्चन है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। के ने एल से कहा, यानी के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस प्रकार संबंधित है? किसने कहा? के ने कहा कि तुम मेरे पति, यानी ये महिला है, इसका पति मेरे पति के दामाद, यानी इसकी पुत्री होगी। के और इसका पति, इन दोनों की पुत्री होगी, पुत्री का पति होगा, पुत्री का पति, पति दामाद की बेटी हो, यानी इसको क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। के ने एल से कहा कि महिला है, इसका पति होगा, पति की पुत्री होगी, पुत्री का पति होगा, जो कि ये के का पति और इसका दामाद बोला है, दामाद, दामाद की बेटी होगी, वो कौन होगी? एल। कौन होगी? एल, दामाद की बेटी। यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो इन के ने बोला किसको? एल से, कि तुम है जो मेरे पति है उसके दामाद, यानी इन दोनों के दामाद कौन है? ये है, इस दामाद की बेटी हो, तो इन दोनों की दामाद है। तो इनके और इसके, इन दोनों की पुत्री कौन है? ये पुत्री का पति। और तो इन दोनों, इस एल की माता और पिता कौन है? ये दोनों। तो ये इसके क्या होगी? नानी। तो ये क्या होगी? दोहिती। के एल के क्या लगेगी? दोहिती। यानी दोहिती कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? नातिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि के एल की क्या लगती है? नानी। कैसे बोला कि तुम मेरे पति, यानी के का पति होगा, उसकी बेटी होगी, फिर उसका दामाद, और दामाद की पुत्री है एल, तो ये के इसके क्या लगेगी? नानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नातिन। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने सीखे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ के वीडियो इस चैनल के माध्यम तक आप सब तक प्रोवाइड करवाता रहूं। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।